Hello students, welcome to online classes. Today we will start present perfect continuous tense. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे कार्यों हेतु जो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी है अभी तक पूर्ण नहीं हुए, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से 2 बजे से खेल रहा है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राम एक माह से किताब लिख रहा है। रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, सीता हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ हैज़ बिन प्लेइंग, हैज़ बिन वेटिंग, हैज़ बिन राइटिंग, हैज़ बिन लिविंग और यहाँ सिंस फॉर का यूज़ हुआ है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, ये फोर्थ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फोर्थ का मीनिंग है आईएनजी प्लस सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। तो फॉर और सिंस का यूज़ इसमें होता है। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। फॉर के साथ फॉर 2 आवर्स, फॉर 15 डेज, फॉर 10 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस लास्ट नाइट। अब हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। ही, शी, इट, एनी नेम। और ये जैसे माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई फादर, माई सिस्टर एक्सेट्रा। हैव बीन जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन के साथ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। आई हैव बीन यूज़ करेंगे हम। सेकंड पर्सन यू हैव, यू के साथ भी हैव बीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हैज़, हैव, नॉट बीन यूज़ होगा। यही चेंज है बस, बाकी सेम रहेगा। हैज़, हैव, नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैज़, हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक you have understood it. And there are some examples related to present perfect continuous tense. I have been swimming for 2 hours, I have not been swimming for 2 hours, have I been swimming for 2 hours। तीनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर सेंटेंस को दिया गया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। It has been raining since morning, it has not been raining since morning, has it been raining since morning। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। यहाँ हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही नॉट बीन इस तरीके से भी बना सकते हैं, हैज़ नॉट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो दोनों ही तरह से। ओके, नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं। यूजेस जो है, अब यूजेस की बात कर रहे हैं तो यूजेस में जो है आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू नो अबाउट सिंस एंड फॉर। तो सिंस फॉर इसका मेन यूज़ है। अगर सिंस फॉर किसी सेंटेंस में आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है।
डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वह खेल रहा है, रमेश पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो यही बताया जा रहा है कि रहा है, रहे हैं, रही है। यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया है कि कितने समय से वो कोई काम कर रहा है या कब से कोई काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वह 2 बजे से खेल रहा है, रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस है, कोई टाइम से कोई काम चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। अब कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब दोनों ही कर सकते हैं हम। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी। तो दोनों ही टेंसेस का यूज़ हो सकता है। लेकिन कुछ वर्ब्स जो है वो कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं प्रयोग की जाती, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आईएनजी उनके साथ यूज़ नहीं होता। ये नो जो वर्ड है, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, इसमें हम ऐसे नहीं इसको लिख सकते हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग हर, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। तो हम इसमें यही यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस वी विल डू टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।